देखिए हम लोग के कंट्री में जितने भी स्टेट्स हैं एंड आवर कंट्री एज अ होल, इसका डेवलपमेंट में नीति आयोग का बहुत बड़ा हाथ रहता है। और ये मैटर करता है कि नीति आयोग क्या प्लान कर रहा है, क्या सोच रहा है, कैसे करके विजुअलाइज कर रहा है कि ये स्टेट ऐसे करके आगे बढ़ सकता है या फिर इसके इतने प्रॉब्लम्स हैं। तो नीति आयोग क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा डिटरमाइन करते हैं और मतलब विजुअलाइज करते हैं। विजन है, मतलब वही लोग प्रोवाइड करते हैं बेसिकली, क्योंकि ये सेंट्रल प्लानिंग एजेंसी है कि कहाँ पर कितने सारे प्रोजेक्ट्स होंगे, डेवलपमेंट्स के काम कैसे होंगे, ये वही लोग काइंड ऑफ डिसाइड करते हैं। और अलग अलग मिनिस्ट्रीज जो हैं वो नीति आयोग के प्लान्स को कंसिडर करते हैं। तो ये मैटर करता है कि नीति आयोग क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है। अब नीति आयोग के जो रिपोर्ट्स हैं, आप अगर रिपोर्ट्स देखोगे ऑन बंगाल, कोलकाता, जितने भी मतलब बंगाल रिलेटेड जितने भी रिपोर्ट्स हैं, वहाँ पर नेगेटिव चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। अब बहुत लोग आर्ग्यू करेंगे कि यार बंगाल में तो नेगेटिव चीज़ें ही हो रही है तो उसी को तो हाईलाइट किया जाएगा। देखो भाई, हर स्टेट में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है। बंगाल में नेगेटिव है, कोलकाता में भी ऐसे बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें हैं जिनको हाईलाइट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन उनको यूज़ करना एज प्रोपागंडा, ये खराब चीज़ है। अब रिसेंटली ऐसा एक हुआ था कि नीति आयोग ने वो बंगाल रिलेटेड कोई एक डॉक्यूमेंट मतलब दिखाया था कि कैसे करके बंगाल ने परफॉर्म किया ये सब। उसमें उसको मतलब बंगाल को मैप में ही गलत दिखाया जा रहा है। और ये एक बहुत ही सीरियस इशू है। अब बहुत लोग आर्ग्यू करेंगे कि यार ये तो गलती हो ही सकती है, हो सकता है कि जब मतलब वो लोग जब मतलब बना रहे थे डॉक्यूमेंट को तब कोई गलती हो गई होगी। भाई वो जो डॉक्यूमेंट है ना, उसमें बहुत सारे सेंसिटिव डेटा यूज़ किए गए हैं। बहुत सारे सेंसिटिव डेटा है जिनको बहुत सारे दूसरे एजेंसीज, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर एजेंसीज यूज़ करेंगे कि नीति आयोग ने ये डेटा दिया है। तो जो डेटा वो लोग दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। और उसमें बहुत सारे फिगर्स बताए गए हैं जिनको सीरियसली और ऑफिशियली कंसिडर किया जाता है बाय मेनी ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि नीति आयोग सेंटर का एक सेंट्रल प्लानिंग एजेंसी है। तो ये मैटर करता है बेसिकली कि वो लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। अब वहाँ पर अगर आप ऐसा एक मिस्टेक कर रहे हो कि बंगाल को मैप में ही गलत दिखाना, तो भाई वो एक बहुत ही सीरियस मिस्टेक है। और सबसे पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये कोई मिस्टेक नहीं है, ये एक एटीट्यूड है टुवर्ड्स बंगाल। क्योंकि ये मिस्टेक आप गुजरात के साथ नहीं होगा। गुजरात को मैप में कभी गलत नहीं दिखाया जाएगा, ना ही राजस्थान को गलत दिखाया जाएगा। मतलब बेसिकली ये गुटखा चबाने वाले जहाँ से आते हैं, जो लोग ये प्लानिंग कमीशन में बैठे हुए हैं, ये लोग अपने स्टेट को या फिर इनके बैकग्राउंड के जो स्टेट्स हैं उनको ये लोग कभी गलत नहीं दिखाएंगे। तो दिस इज़ द एटीट्यूड दे आर हैविंग टुवर्ड्स बंगाल एंड कोलकाता। अब ये एक गलत एटीट्यूड है। ऑफ कोर्स ये गलत एटीट्यूड है। मैं ये नहीं बोल रहा कि हेट्रेड मैं स्प्रेड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो है उसको बताना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यार, क्योंकि ये एक सेंट्रल प्लानिंग एजेंसी है। और मैं बहुत दिन से मैं यही सब देखता हूँ बेसिकली, रिसर्च कर, मेरे को पैशन है भाई ये सब मेरा, कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये सब डेटा एंड ऑल। तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि यार इनका जो एटीट्यूड है वो डेवलपमेंट की तरफ नहीं है, इनका प्रोपागंडा की तरफ एटीट्यूड रहता है कि बंगाल में क्या गलत हो रहा है, क्यों ये आगे नहीं बढ़ सकता। भाई ठीक है, लेकिन कैसे आगे बढ़ सकता है ये तो बता दो। बाकी स्टेट्स की तरफ जैसे ये लोग विजन दिखाते हैं कि यार ये सब करने चाहिए, ये सब प्लान्स होने चाहिए, ये सब प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। बंगाल के लिए वैसे करके कुछ भी मतलब मैं विजन मुझे दिखता नहीं है। ये जो पर्टिकुलर एजेंसी है जब ये अपने रिपोर्ट पब्लिश करती है, तो ये एक बहुत ही सीरियस चीज़ है यार, जो हम सभी को समझनी चाहिए, क्योंकि एक सेंट्रल प्लानिंग एजेंसी है और इन्हीं के प्लान्स के ऊपर दूसरे मिनिस्ट्रीज जो हैं ये लोग अपने प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। अब ये तो अच्छी बात है कि यार दूसरे जो मिनिस्ट्रीज है ये लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो सबका अपना अपना मतलब बेसिकली डेवलपमेंट कैसे करके करना है, अपने अपने प्रोजेक्ट से लोग बनाते हैं। तो सिंपली नीति आयोग क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है इसके ऊपर डिपेंडेंट होके सभी प्रोजेक्ट्स उसी के ऊपर बेस्ड होंगे, ऐसा नहीं होता है। तो ये एक अच्छी बात है कि एटलीस्ट इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। बट दिस इज़ अ सीरियस इशू। और एक सेंट्रल प्लानिंग एजेंसी होके एक पर्टिकुलर स्टेट के अगेंस्ट में, एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए ऐसा एक मतलब एटीट्यूड रहना,
ये एक बहुत ही सीरियस बात है, क्योंकि भाई ये जो लोग हैं इन्होंने ना कभी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई की है, मतलब हिस्ट्री में। ये लोग जहाँ से आते हैं इनके ना ही फैमिलीज, इनके बैकग्राउंड के लोग कभी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई किया, कुछ नहीं किया है। ना ही इनको आप सेना में ज़्यादा देख पाओगे, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन सब एरियाज में। ये लोग बनिया टाइप के लोग होते हैं जो बैठ जाते हैं किसी तरह यहाँ पे। सो दिस इज़ अ सीरियस थिंग एंड इट नीड्स टू बी एड्रेस्ड मैन, क्योंकि भाई इससे क्या होता है कि अगर आप सेंट्रल प्लानिंग एजेंसी हो के अगर आप एक प्रोपागंडा वाले एटीट्यूड लेके रहोगे, तो इससे क्या होगा कि पूरे देश को नुकसान होगा भाई।